दो क्वेश्चन करेंगे। दोनों क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के हैं, एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं और इनको बहुत ही अच्छे तरीके से हम करने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि इफ़ साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी अगर 2 के इक्वल है देन द वैल्यू ऑफ कोस ए प्लस बी बाई 2 क्या होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। कोस ए प्लस बीटा बाई 2, ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है क्या होगा। तो अगर हम, और हमारे पास में गिवन क्या है, ये इक्वेशन है। तो अगर हमें इस इक्वेशन को देखो तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बीटा 2 के इक्वल है। इक्वेशन हमारे पास में एक दे रखी है, ये इक्वेशन हमारे पास में एक है, वेरिएबल इसके अंदर 2 हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एक वेरिएबल को जीरो कर लेते हैं। तो किसी भी एक वेरिएबल को या तो ए को ज़ीरो कर लें या बीटा को ज़ीरो कर लें। ए या बीटा किसी को भी ज़ीरो करने पे सपोज कर लेते हैं कि मैंने ए को ज़ीरो किया तो मेरे पास में आ जाएगा साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2। लेकिन साइन स्क्वायर बीटा की जो वैल्यू है वो मेरे पास में कितनी आई, 2। तो साइन बीटा की वैल्यू मेरे पास में कितनी आ जाएगी, √2। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं कितनी होगी, ठीक है। और √2 को अगर मैं देखूँ तो 1.414 ऐसे आती है। लेकिन हमें ये भी मालूम है कि जो साइन बीटा है उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1 हो सकती है और मिनिमम वैल्यू जो है वो -1 हो सकती है, ठीक है। ये इसके बीच में हो सकता है क्या, साइन बीटा। लेकिन ये तो एक से ज़्यादा गया, इसका मतलब है कि हम ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस यहाँ पर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये प्रोसेस हम यहाँ नहीं कर सकते हम, लेकिन इसमें एक चीज़ हम कर सकते हैं क्या, कि ये नोटिस कर ले हम इसके अंदर कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बीटा जो है वो 2 है। तो अगर मैं ए इज इक्वल टू बीटा को अगर मैं 90 डिग्री पुट कर लेता हूँ तो क्या होगा, साइन स्क्वायर 90, जो साइन 90 होता है 1 तो उसका स्क्वायर भी 1, प्लस साइन स्क्वायर 90, साइन 91 होता है तो उसका स्क्वायर भी 1 और वो 2 के इक्वल हो जाएगा। मतलब कि ये वैल्यू रखने के ऊपर मेरी ये इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। और अगर ये वैल्यू रखने पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है तो ये जो वैल्यू है, ये जो मुझसे पूछा गया है उसके अंदर भी मैं रख सकता हूँ। तो उसके अंदर जब मैं रखूँगा तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, कोस ए की वैल्यू कितनी है 90, बीटा की वैल्यू कितनी है 90 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा कोस 180/2 90, ठीक है। तो कोस 90 हमारे पास में कितना आएगा, कोस 90 हमारे पास में होता है 0। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में जो आंसर आया निकल के वो कितना आया, C। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि साइन ए डिग्री प्लस कोस ए डिग्री हमारे पास में गिवन है 17/13, ठीक है। और हमसे पूछा गया है साइन ए डिग्री माइनस कोस ए डिग्री, इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका तो क्या है कि हम ये फॉर्मूला हमें पता हो कि हमारे पास क्या मालूम हो, हमें ये मालूम हो कि a माइनस बी, ए प्लस बी तो हमारे पास गिवन ही है। अगर a प्लस गिवन सपोज कर लेते कि 17/13 दे रखा है, तो अगर a प्लस बी अगर ये दे रखा है और a माइनस बी अगर हम निकाल ले तो दो इक्वेशन को सोल्व करके हमारे पास में a और b की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। b की वैल्यू आ जाएगी अगर ये दोनों है तो। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, ये वैल्यू पूछी गई है। इस वैल्यू को करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमें ये मालूम हो कि a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर -4 टाइम्स ऑफ ए बी, ठीक है। क्योंकि हमें a प्लस बी जो है वो गिवन है 17/13, तो मैं 17/13 का होल स्क्वायर -4 टाइम्स ऑफ ए बी रख दूँ। लेकिन उसके लिए मुझे इस ए बी की वैल्यू मालूम होनी चाहिए क्या होगी, ठीक है। और
ये अगर मुझे मालूम होनी चाहिए तो ये मेरे पास में आ जाएगी। लेकिन एक इसका तरीका और भी है करने का, और वो तरीका क्या है हमारे पास में, वो तरीका ये है कि हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक ये भी होता है कि साइन ए डिग्री प्लस कोस ए डिग्री अगर 17/13 दे रखा है और हमसे साइन ए डिग्री माइनस कोस ए डिग्री अगर सपोज कर लेते हैं कि ये के है, तो ये हमारे पास में क्या होता है कि इसका जो कोफिशिएंट है प्लस इसका जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, तो 1, इनका कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस इधर कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 17/13 का होल स्क्वायर प्लस की स्क्वायर। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 289/169 प्लस में की स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अब हम यहाँ करेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा मेरे पास में 2 माइनस 289/169 इज इक्वल टू की स्क्वायर। यहाँ से के की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो इसका रूट ले लेंगे। ठीक है, इसका रूट ले लेंगे, तो इसका जब रूट लेंगे तो यहाँ आएगा हमारे पास में कोफिशिएंट में डिनोमिनेटर में आएगा 169 और फिर उसका होगा अपर रूट, इसके अंदर न्यूमरेटर में कोई वैल्यू होगी, लेकिन 169 को जब हम रूट से बाहर लेके आएंगे तो होगा 13। और यहाँ पर सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है जहाँ पर हमारे पास में डिनोमिनेटर के अंदर 13 दे रखा है, तो हमारे पास में ऑप्शन डी जो है वो सही हो गया। ठीक है, इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा वो जो एक इससे पहले जो मैंने बताया था उसमें हमें ए इंटू बी कैसे मालूम चलेगा ये भी मैं बता देता हूँ कि उसमें ए हमारे पास में ये तो डी ऑप्शन आ गया। अब उसमें कैसे पता चलेगा हमें, क्या होगा कि ए जल्दी से करते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर अगर हमें फाइंड आउट करना है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए बी। अब ये ए बी कैसे निकलेगा, वो ऐसे निकलेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमें पता होता है कि वो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, यहाँ से हमारे पास में क्या हो जाएगा हमारे पास में ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर हम निकालें तो यहाँ पर क्या होगा, ए क्या है हमारे पास में साइन ए, बी क्या है कोस ए, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा 1 प्लस में 2ab और a प्लस बी हमारे पास में क्या दे रखा है 17/13 और इसका होल स्क्वायर है। तो यहाँ से इस इक्वेशन से हम ab की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर वो ab की वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे, तो यहाँ से फिर a माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी और a माइनस बी हमारा है क्या साइन a माइनस कोस ए। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू।